बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में लगा है। उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत में तो बीजेपी अपना गोल्डन राजनीतिक टाइम बिता रही है। इनमें से कई राज्यों में बीजेपी लोकसभा में सारी सीटें भी जीत जाती है, लेकिन उत्तर भारत में बीजेपी में थोड़ा सा अभी डेंट लगा है। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत वाला बैकअप प्लान अभी वो तैयार करने में लगी है और इसमें वो मजबूत अभी नहीं है। दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी ने विधानसभा ना तो जीत पा रही है और ना ही लोकसभा की सीटें जीत पा रही है। तो इन चुनौतियों से बीजेपी कैसे पार पाएगी, इसे देखना अभी बाकी है। लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी के सामने सिर्फ चुनौतियां ही हैं। कामयाबी के गीत लिखे कई पन्ने भी उसके पास मौजूद हैं। 1984 के बाद बीजेपी पहली ऐसी पार्टी है जिसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला। 1984 के बाद बीजेपी पहली ऐसी पार्टी है जिसे लोकसभा में 300 से ज्यादा सीटें मिली। 2014 के बाद एक ऐसा समय भी आया जब बीजेपी और उसकी मदद से 19 राज्यों में सरकारें थी। 2019 में बीजेपी ने 7 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटें जीत ली। वहां विपक्षी दलों को एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी आज भले ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कामयाबियां उसके खाते में जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक ऐसा समय था जब बीजेपी को चुनाव में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें ही मिली थी। दिलचस्प यह है कि ये दोनों सीटें अटल बिहारी वाजपेयी या लालकृष्ण आडवाणी ने नहीं जीती थी। एक सीट गुजरात और दूसरी आंध्र प्रदेश में थी। इनके नाम थे गुजरात की मेहसाणा और आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा सीट। 2 से 302 तक पहुंचने वाली बीजेपी की ऐतिहासिक यात्रा पर एक छोटी सी रील देख लीजिए। में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, एक वरदान मांगा, हम राष्ट्र में जागते रहें। दल बदल और सिद्धांतहीन राजनीति के दलदल में भारतीय जनता पार्टी का कमल साफ सुथरी राजनीति का प्रतीक है। भारत का मतदाता प्रबुद्ध है। सचमुच में वो इस भ्रम का शिकार नहीं हुआ कि अयोध्या का आंदोलन बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ने के लिए था। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अगर कोई विजयी हुआ है तो जनता जनार्दन विजयी हुई है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखने और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से खप जाना।